सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और आज फिर देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का सेट नंबर 23 फ्रेंड्स। और पूर्व की तरह मैंने इस वीडियो में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। आप इसे वन लाइनर की तरह भी बनाकर याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? तो वह है विटामिन सी, जो भरपूर रूप से आंवला में और खट्टे फलों में पाया जाता है फ्रेंड्स। तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रति उपचायक के रूप में कार्य करता है। हियर द आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो वह उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। अगर यहाँ उत्तराखंड रहेगा तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड अलग होकर एक राज्य बना है, इसलिए यहाँ उत्तर प्रदेश है, इसलिए राइट ऑप्शन यह हो जाएगा। चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड राज्य से है, जैसा कि पूर्व के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा आंदोलन और ऑप्शन नंबर सी अपिको आंदोलन। उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, जबकि यूरिया, फॉस्फेट, पोटास ये तीनों के तीनों रासायनिक उर्वरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन सर्वाधिक रूप से उपस्थित रहने वाला गैस है, अर्थात नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है हमारे पर्यावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो डीएनए एक प्रकार का केंद्रक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है और उसे फ्रेडरिक मिशर ने अलग किया था। अगर हम यूँ कहें कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। जहाँ तक वाटसन और क्रिक का सवाल है, तो उसने डीएनए की रचना डबल हेलिकल मॉडल को प्रतिपादित किया था। मेंडल का संबंध आनुवंशिक गुणों के वंशागति से है, जबकि रॉबर्ट हुक का संबंध कोशिका की खोज से है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? तो लोहा धातु के कमी के कारण एनीमिया रोग होती है। लोहा, जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रकार का धातु है जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन वो व्यवस्थित होता है, अर्थात यह आरबीसी के हीमोग्लोबिन का एक घटक है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है? तो ओवम या अंडा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है, जबकि शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम है। न्यूरॉन्स हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट का संबंध हमारे अस्थि से है, बोन से है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका का रसोई घर किचन किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्णहरित की उपस्थिति में
भोजन का संश्लेषण होता है और उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट इज द रसोई घर और किचन ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को, एस्प्लीन को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, जबकि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इससे बाइल का स्रावन होता है, पित्त का स्रावन होता है, जिसका डाइजेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हृदय हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन है, जो हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेता है, उसे फेफड़ा में भेजता है और शुद्धिकरण के बाद पुनः उसे प्राप्त कर शरीर के विभिन्न अंगों को भेजता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज द स्प्लीन और प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त बोले तो बाइल, और इसका जो श्रावण होता है वह यकृत से होता है और यह यकृत में उपस्थित एक पित्ताशय गॉल ब्लाडर में संचित रहती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है? तो यूरिया का उत्पादन यकृत में होता है और उस क्रिया को ऑर्निथाइन साइकिल कहते हैं। यूरिया हमारे शरीर में बनने वाली सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ है। इसका निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से होता है, यकृत में होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान है? तो वह है राइबोसोम। राइबोसोम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस और यह कोशिका में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म प्रकार का कोशिकांग है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और अगर हम पौधे की कोशिका में बात करें तो यह क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। और अगर प्लांट सेल की हम बात करें तो यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और इसके बारे में मैंने बताया कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। यह घटक होता है किसका? तो गुणसूत्र का। और डीएनए एक प्रकार का केंद्रक अम्ल है जिसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से, माउथ से मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन होता है। और यहाँ हम आपको बता दें कि मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित माल्टो स्टार्च को सिंपल शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन चबाने पर ज़्यादा देर तक चबाने पर वह हमें मीठा स्वाद का प्रतीत होता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ग्रुप ऑफ सेल्स which performs a specific type of function is known as उत्तक और टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो वह फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज में होता है। अग्नाशय के बारे में आप जानते हैं कि अग्नाशय दोहरी ग्रंथि होती है, डबल ग्रंथि होती है। इसका बाहरी भाग एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और यह पाचक एंजाइम को स्रावित करता है पेनक्रियाटिक जूस के रूप में। और इसका अंदरूनी भाग जिसे आइसलेट्स ऑफ लैंजरहंस कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा बीटा गामा
सेल्स और बीटा सेल्स से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है। इंसुलिन के कमी से मधुमेह या डायबिटीज़ नामक रोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? तो आरबीसी का, लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन मुख्य घटक है, जबकि हीमोग्लोबिन का घटक होता है लोहा। लोहा एक धातु है जो आरबीसी के हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन के बहुत सारे विकल्प होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो रजत की, चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, लेकिन इसका प्रयोग विद्युत की चालकता के लिए नहीं किया जाता। इसके बदले एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है कि एल्युमिनियम सस्ता होता है, जबकि रजत काफ़ी महंगा होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व है तो यूरेनियम। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना, यह पानी का उबलना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का अस्तर बनना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी का उबलना, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का अस्तर बनना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उस प्रकार का परिवर्तन है जो रूप, रंग, आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम किसी भी क्रिया के द्वारा पुनः उसके वास्तविक रूप में नहीं ला सकते, जबकि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो रूप, रंग में परिवर्तन होने के बाद उसे हम पुनः अपने रूप में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री का संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो वह अदरक। अदरक एक तना है, यह तना का भूमिगत रूपांतरण है। यह भी आपको कई बार पूछा जाता है कि अदरक तना है या जड़। तो अदरक तना है, किंतु यह भूमि में होता है। इसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण अदरक को तना कहा जाता है। आप इसे भी याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। शरीर में लोह की कमी से क्या होता है? रक्ताल्पता की बीमारी होती है, एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बाल, नाक, फेफड़ा, अग्नाशय। तो मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो एक से अधिक, नाक और फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है आंत्रज्वर रोग, जबकि पीलिया का संबंध हमारे यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अवशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37।
ISRO संक्षिप्त रूप है किसका? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप है ISRO. Maybe a question for your examination which is asked in the state level questions organized by the BPSC. Now the question number 45. निम्न में से सबसे मीठी चीनी है कौन? फ्रुक्टोस. और शहद में क्या पाया जाता है? तो फ्रुक्टोस पाया जाता है. आप इसे भी याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 46. सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो शहद की श्यानता मीन्स विस्कोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है अवरक्त किरण इंफ्रारेड. मांसपेशियों में जो दर्द होता है वह लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है. मांसपेशियों में जो सूजन होता है वह लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है. मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का, इंफ्रारेड का. आप इसे भी याद रखेंगे. VVI क्वेश्चन. आगे हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 48. प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 49. जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो वह आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है. आगे हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का लेप चढ़ा होता है. आगे हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है, CO2 के कारण हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 52. पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक प्रदूषक गैस है जो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती है. आगे हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रोटीन. आगे हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. लौंग एक मसाला है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग. क्वेश्चन नंबर 55. ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने देश के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया? तो वह है क्योटो समझौता. अंतर्राष्ट्रीय समझौता है क्योटो. और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था. क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति को कम करना है. यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में एक मील का पत्थर है. ग्रीन हाउस गैसों की अगर चर्चा करें तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है. इसके अतिरिक्त मीथेन आदि भी ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त कर रहे हैं. आशा है पूर्व की तरह हम हमारे वीडियो को देखेंगे, लाभ उठाएंगे, साथ ही साथ हमें भी प्रोत्साहित करते रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड नाइट.